गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मंजली अग्रवाल आपको फ़िज़िक्स पढ़ा रही हूँ। और फिज़िक्स में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कार्य तथा ऊर्जा। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों को जो टॉपिक कवर करना है आज स्थितिज ऊर्जा। हम लोगों को आज जो टॉपिक देखना है वो है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसको हम देखेंगे। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में उसकी स्थितिज ऊर्जा कई रूपों में निहित हो सकती है, जैसे गुरुत्वीय प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय या रासायनिक इत्यादि। तो एक एक को हम देखते चलेंगे कौन कौन सी हमको पढ़ना है। पहली है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पहले आती थी जो घड़ियाँ आती थी पहले, उसमें चाबी भरते थे तो वो घड़ियाँ चलती थी। होता ये था कि उस पर एक स्प्रिंग लगी होती थी। क्या लगी होती थी? स्प्रिंग लगी होती थी। ऐसे स्प्रिंग लगी होती थी। तो जब हम उसको चाबी भरते तो ये स्प्रिंग क्या होती थी? कस जाती थी। ऐसे बिल्कुल करीब ऐसे ये खूब तेजी में खूब ये कस जाती थी। फिर जब हम उसको भरकर पूरी जब कंप्लीट चाबी भर देते थे तो ये धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होती थी। धीरे धीरे ये क्या करती थी? खुलना स्टार्ट होती थी। और घड़ी तब तक चलती रहती थी जब तक कि ये पूरी की पूरी इसकी चाबी खुल ना जाए। ठीक है, मतलब इसकी स्प्रिंग पूरी की पूरी खुल ना जाए। इसी तरह आपने देखा होगा ये चाबी वाले बहुत सारे खिलौने भी आते हैं, वो भी ऐसे ही चलते हैं कि जब हम उस पर उसकी चाबी भर देते हैं तो उसमें स्प्रिंग क्या होती है, जो उसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, उसके जो वो पास उसके तार आ जाते हैं, वो खूब अच्छे से कस जाती है। और फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे खुलती जाती है वैसे वैसे खिलौना भी हमारा वर्क करता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको भी ऐसे ही है, अपनी विकृत अवस्था के कारण उसमें क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जैसे मतलब हमने उसमें वर्क किया, काम किया, उसको कसने में हमारी एनर्जी खर्च हुई और वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। और जैसे जैसे स्प्रिंग खुलती जाती है वैसे वैसे घड़ी या खिलौना वर्क करता है। एक और आप देख सकते हो, तीर कमान वाला। ठीक है, तीर कमान में भी हम क्या करते हैं कि जब हम कमान को खींचते हैं यानी तीर लगाकर, तो वो एक उसमें एक एनर्जी आ जाती है और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तीर आगे की ओर बढ़ता है। यानी पहले तो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, फिर जैसे ही हमने उसको छोड़ा वो गतिज ऊर्जा में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? इस प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। इलास्टिक आप देखती होगी, इलास्टिक को भी अगर हम खींच कर छोड़ दें तो क्या होता है? बहुत तेज़ से उससे हमें चोट लग जाती है। तो उसमें हमने वर्क किया तो जो हमारी जो एनर्जी थी वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, और फिर जैसे ही हमने उसको छोड़ा तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होकर हमें क्या करी? हमें चोट पहुंचा देती है। इसी तरह और भी कई एग्जाम्पल आप देख सकती हो। तो ये सारे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को पढ़ने। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि जैसे हम
जब कोई हथौड़े को, अगर मान लो किसी हथौड़े से हमें किसी चीज़ पर चोट पहुंचाना है, किसी को चीज़ को ठोकना पीटना है, तो हमने अपने देखा है आदतन जो है हम उसको ऊपर ले जाकर किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ पर हमको अगर हथौड़े से वार करना है तो हम थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, तब हम उसको छोड़ते हैं। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा हथौड़ा तो भारी है, थोड़ा सा ठोकर मारने से भी हमारा काम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हथौड़े को ऊपर ले जाकर तब छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम हथौड़े को ऊपर उठाते हैं तो हम गुरुत्व, जो हमारा पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण बल है उसके विरुद्ध ऊपर उठाते हैं, मतलब उसके विरुद्ध हम ऊपर उठाते हैं, तो एक कार्य करते हैं हथौड़े पर हमने एक वर्क किया गुरुत्व बल के विरुद्ध। हम जानते हैं पृथ्वी हर एक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, और अगर हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे, तो इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, गुरुत्व बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, हथौड़ा ही है मान लीजिए, ये क्या करे कि पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही है, और हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है और हम इसको ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम इसको ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं तो हम गुरुत्व बल के विरुद्ध एक उस पर हमने क्या किया, काम किया। हमने क्या किया, उस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध काम किया, जो उसमें गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। और जैसे ही हथौड़ा नीचे आया, उसने अधिक तेजी पर अपनी जिस वस्तु पर हमें चोट पहुंचानी है, जिस वस्तु को हमें मतलब हथौड़े से चोट करनी है, उस पर उसने काफ़ी एनर्जेटिक होकर उस पर वार करता है। तो ये क्या है, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। जब हम किसी चीज़ को ऊपर उठाते हैं तो वो क्या होती है, उसमें क्या है, हम गुरुत्व आकर्षण के विरुद्ध उस पर हम एक वर्क करते हैं, और उस वस्तु में वो एनर्जी गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। सॉरी, समझ गए? अब इसको हम और अच्छे से पढ़ते हैं, इसका डेरिवेशन भी हमको पढ़ना है। जब हम किसी हथौड़े को ऊंचाई से गिराकर किसी वस्तु को तोड़ सकते हैं, उससे किसी वस्तु को तोड़ सकते हैं। हथौड़े में कार्य करने की क्षमता अर्थात ऊर्जा उसको पृथ्वी तल से ऊंची स्थिति के कारण है। हथौड़े को पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर उठाने में जो कार्य किया जाता है वह उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह हथौड़े की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा है। हथौड़ा पृथ्वी तल से जितना अधिक ऊंचा होगा उसमें गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी। जितना अधिक हम ऊपर ले जाएंगे उतनी अधिक उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी। किसी वस्तु की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। जो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान जितना अधिक उसका द्रव्यमान होगा, और जितनी अधिक हम ऊंचाई पर ले जाएंगे उतनी अधिक उसका स्थितिज ऊर्जा होगी। गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है mgh। तो g तो कांस्टेंट है, गुरुत्व त्वरण का मान कांस्टेंट होता है, और m और h पर निर्भर करेगा। m मतलब वस्तु का द्रव्यमान, मतलब हथौड़ा जितना अधिक भारी होगा उतना अधिक वस्तु पर चोट करेगा, और जितनी अधिक ऊंचाई पर हम ले जाएंगे उतना अधिक वो वस्तु पर चोट करेगा। ठीक है, तो वस्तु की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और हम कितनी ऊंचाई पर उसको वस्तु ले जा रहे हैं इस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात हम बताने जा रहे हैं आपको,
यदि गीली मिट्टी मिट्टी वाली यदि गीली मिट्टी वाली या नम रेत वाली जगह पर दो समान द्रव्यमान वाले भारी गोलों को अलग अलग ऊंचाइयों से मुक्त रूप से गिराया जाता है, तो हम पाएंगे कि अधिक ऊंचाई पर स्थित गोले द्वारा बनाया गया गड्ढा कम ऊंचाई पर स्थित गोले द्वारा बनाए गड्ढे से अधिक गहरा है। अर्थात अधिक ऊंचाई पर स्थित गोले में अपेक्षाकृत अधिक स्थितिज ऊर्जा है। इसको हम एक चेक करने के लिए हमने बनाया कि यहाँ पर हमने गीली मिट्टी डाल दी। किया ये कि यहाँ पर मान लो यहाँ गीली मिट्टी है और मैंने दो हथौड़े लिए, उनको अधिक ऊंचाई पर एक को H1 पे रखा और दूसरे को H2। इसकी ऊंचाई कम है और इसकी ज़्यादा है। तो जब हम इसको दोनों का द्रव्यमान सेम है, ये भी m द्रव्यमान का है और ये भी m द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान एक है। तो हमने देखा कि जब ये अधिक ऊंचाई से गिरा हुआ हथौड़ा है, इसने मिट्टी पर अधिक तेजी से वार किया, और जो कम ऊंचाई पर है उसने इसके द्वारा बनाया गया गड्ढा H1 ऊंचाई पर जो हथौड़ा था उसने अधिक गहरा गड्ढा बनाया, और जो H2 ऊंचाई पर था, कम ऊंचाई पर था, उसने कम गड्ढा बनाया, उसका गड्ढा कम गहरा था। तो हमने देखा कि जो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा थी, जितनी अधिक ऊंचाई पर होगा उतना अधिक तेजी से वो वार करेगा। इसी तरह हम द्रव्यमान की बात भी लेते हैं। दूसरा, यदि दो अलग अलग द्रव्यमान के दो गोले लेकर उन्हें समान ऊंचाइयों से गिराया जाए, तो आप देखेंगे कि अधिक द्रव्यमान वाले गोले द्वारा बनाया गड्ढा कम द्रव्यमान वाले गोले की अपेक्षा अधिक गहरा गड्ढा बनाता है। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट जो हमने उसको प्रैक्टिकल किया